है। वैसे दमोह का फर्जी डॉक्टर नरेंद्र पुलिस की गिरफ्त में है। सीएमएचओ ने डॉक्टर के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई है और जिसके बाद पुलिस एक्शन में आई। वहीं फर्जी डॉक्टर के दूसरे कारनामों का भी खुलासा होना शुरू हो चुका है। डॉक्टर साहब ने ऑपरेशन किया, मरीजों को बेमौत मार दिया, कई जिंदगियों से खिलवाड़ किया, बिना डिग्री के ही चीरफाड़ किया। लंदन वाला नाम था लेकिन मौत बांटना काम था। दमोह के इस मिशन अस्पताल में तैनात एक डॉक्टर साहब खुद को लंदन वाले बताकर नौकरी करते थे। नाम भी रखा था तो लंदन के ही एक मशहूर कार्डियोलॉजिस्ट के नाम से मिलता जुलता। पेशा भी वही जो लंदन वाले फेमस डॉक्टर का था, यानी कि हार्ट सर्जन। बस यही वो बात थी कि दमोह के दिल के मरीजों ने इन पर भरोसा कर लिया। फिर ऑपरेशन के लिए अपनी जिंदगी की बागडोर इनके हाथ में थमा दी। फिर क्या था, डॉक्टर साहब धड़ल्ले से हार्ट सर्जरी करते गए और मरीज एक एक कर मरते गए। इतने सातिर तरीके से उनके परिवारों को मैनेज किया गया। उनको बताया कि वो ऑपरेशन करते समय उनकी डेथ हो गई। अब चूंकि साइकोलॉजिकल लोग ये समझते हैं कि हाँ अटैक आया है तो सहज मृत्यु हो गई होगी, लेकिन बाद में जब लगातार ये मौतें होती चली गई, एक दो नहीं 7, तब भी अस्पताल प्रशासन और अपना जिला प्रशासन चेता नहीं, उसको समझ में नहीं आया। इन्होंने उन 7 मौतों की पुष्टि की जानकारी भी वहां पे नहीं दी सीएमएचओ कार्यालय में, जबकि मिशन अस्पताल को चाहिए था कि जैसे ही मृत्यु होती है, कोई भी मृत्यु किसी भी प्रकार से डेथ होती है, आपको सूचना देना चाहिए। नरेंद्र जॉन कैम्प का असली नाम नरेंद्र विक्रमादित्य यादव है, लेकिन दस्तावेजों में उसने अपना नाम ब्रिटेन के एक मशहूर डॉक्टर एन जॉन कैम्प से मिलता जुलता रखा। नरेंद्र विक्रमादित्य यादव इसी नाम से मिशन अस्पताल में नौकरी करता था। अचरज की बात तो यह है कि मिशन अस्पताल ने उसके दस्तावेजों की पड़ताल तक करना मुनासिब नहीं समझा और जब भेद खुला तो जांच को दबाकर बैठ गया। 1 माह लगभग हो गया, 1.25 माह हमें शिकायत किए हुए, लेकिन हम सोच रहे थे कि जल्दी जांच रिपोर्ट आएगी, जल्दी आएगी, लेकिन कोई ना कोई लैकुना नीचे जो टीम थी वो बता रही थी कि हमारे पास ये व्यवस्था नहीं है, ये स्पेशलाइजेशन नहीं है। तो इस प्रकार से पत्र व्यवहार चल रहा है, बस वो अभी तक जांच होने पे आई। जांच प्रतिवेदन कलेक्टर महोदय के पास पहुंचा है और सीएमएचओ ने बनाई है, तो अब निष्कर्ष वो लोग निकालें कि करना क्या है, इस पर जल्दी निराकरण कर लें वो। जब मामले का खुलासा हुआ तो हड़कंप मच गया। मानवाधिकार आयोग एक्टिव हो गया। एनएचआरसी के सदस्य प्रियांक कानूंगो ने जांच दल भेजने का ऐलान कर दिया। इसके बाद आनन फानन में देर रात सीएमएचओ ने दमोह कोतवाली में एफआईआर दर्ज करवाई। देखिए, सीएमएचओ डॉक्टर एम.के. जैन साहब ने जो है आज एक प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है, जिसमें मिशन हॉस्पिटल में कार्यरत डॉक्टर नरेंद्र जॉन केम, जिन्होंने फर्जी और धोखाधड़ी करते हुए अपने मेडिकल डॉक्यूमेंट जो है वो प्रस्तुत किए, उनका रजिस्ट्रेशन जो है और एमपी मेडिकल प्रैक्टिशनर का जो लाइसेंस है वो रजिस्टर्ड नहीं था और उन्होंने फर्जी तरीके से एंजियोग्राफी और एंजियोप्लास्टी जो है वो की हैं। जांच दल ने ऐसा पाया है और संदेहास्पद डॉक्यूमेंट्स होने के कारण जो है इनके नरेंद्र जॉन केम एवं अन्य व्यक्तियों के विरुद्ध हमने धोखाधड़ी, फर्जी कूटरचित दस्तावेज प्रस्तुत करने और मध्य प्रदेश आयुर्वेदिक अधिनियम का उल्लंघन करने के संबंध में जो है प्राथमिकी दर्ज की है। एनएचआरसी के सदस्य प्रियांक कानूनगो ने सोशल मीडिया पर इसका एक वीडियो भी पोस्ट किया और आरोप लगाया कि एफआईआर में अस्पताल के संचालक पास्टर अजय लाल को बचाने की तैयारी की गई है। उन्होंने लिखा है कि आयोग की कार्रवाई के डर से सीएमएचओ ने एफआईआर दर्ज करवाई। एफआईआर के मजमून में सेंट्रल इंडिया क्रिश्चियन मिशन द्वारा संचालित मिशनरी अस्पताल के संचालक और सर्वे सर्वा पास्टर अजय लाल को बचाने की पूरी तैयारी की जा रही है। ये अधिकारी पिछले 1 महीने से जांच के नाम पर हाथ धरकर बैठे थे। अब मासूमियत दिखा रखे हैं और दोस्ताना निभा रखे हैं। मध्य प्रदेश के दमोह से शिकायत प्राप्त हुई थी कि एक मिशनरी के अस्पताल में नकली डॉक्टर ने हृदय रोग संबंधी सर्जरी करके कई लोगों की जान ले ली और इसमें ये भी बताया गया कि ये
मिशन का जो अस्पताल है ये आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत आच्छादित होने के कारण सरकार से पैसे भी इन चिकित्सा सुविधाओं के बदले ले रहा था। ये अपने आप में गंभीर प्रकृति की शिकायत है। आयोग इसमें संज्ञान ले रहा है और आगे कार्रवाई संपादित की जा रही है। इसी बीच ये पता चला कि नरेंद्र एम कैम ने छत्तीसगढ़ के बिलासपुर के एक अस्पताल में भी नौकरी की थी। वहां भी उसने हार्ट सर्जरी की। दावा है कि बिलासपुर के उस अस्पताल में भी 8 मरीजों की मौत हो गई। फिलहाल अभी 5 मृतकों का नाम सामने आया है, जिनमें इस्माइल खान, बुद्धा अहिरवार, दसौंता रैकवार, मंगल सिंह ठाकुर और रईसा बेगम। जांच में अभी और भी नाम सामने आ सकते हैं। संजय सरवरिया के साथ टीम न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।